सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फोरामिना देयर आर प्रेजेंट इन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो फोरामिन आ जाता है दैट इज़ फोरामिन मैग्नम, जो कि लार्जेस्ट फोरामिन होता है इन द स्कल। तो ये फोरामिन मैग्नम हमारे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरीज़ को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, मेनिंजेस को, और उसके अलावा एक्सेसरी नर्व को, जो कि क्रेनियल नर्व 11 होती है उसकी स्पाइनल रूट को कर रहा होता है। अब आ जाते हैं इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। ये हमारे पास पीटरस बोन पर पाए जाते हैं। इंटरनल ऑडिटरी मीएटस ये वाला, ये हमारे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है फेशियल नर्व को कर रहा होता है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व को, लेब्रेंथाइन आर्टरी को कर रहा होता है। तो फेशियल नर्व हमारे पास क्रेनियल नर्व 7, 8 और ये लेब्रेंथाइन आर्टरी जिसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी। इसके बाद आ जाता है जुगुलर फोरामिन। जुगुलर फोरामिन एक फोरामिन होता है जस्ट बिलो इट, तो वो हमारे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है इंटरनल जुगुलर वेन को, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व को, वेगस नर्व को, एक्सेसरी नर्व को, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को एंड सिग्मॉइड साइनस को। तो कौन सी नर्व्स हो गई? 9, 10 एंड 11 नर्व को इंक्लूडिंग इंटरनल जुगुलर वेन। इसके बाद आ जाती है हाइपोग्लॉसल कैनाल, जैसे एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल भी कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल कॉन्डाइल के आगे की तरफ होती है। एंटीरियर कॉन्डाइलर कैनाल ये हमारे पास ट्रांसमिट कर रही होती है हाइपोग्लॉसल नर्व को, जो कि क्रेनियल नर्व 12 है, एंड एमिस्ट्री वेन को। जो फोरामिन्स होते हैं सिर्फ वो इतने ही है हमारे पास पोस्टीरियर में, बट ये यहाँ पर हमारे पास हाइपोग्लॉसल नॉच होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पर होती है। उसके बाद जुगुलर ट्यूबरकल है, और ये इस तरफ हमारे पास होती है ग्रूव फॉर इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, जो कि इंफीरियर पेट्रोसल साइनस को ड्रेन कर रही होती है। एंड देन लास्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर साइनस होता है, जो आगे एस शेप्ड हो जाते हैं सिग्मॉइड साइनस की शेप में। तो अब यहाँ पर हम डन कर चुके हैं। हमारे पास क्रेनियल कैविटी मैंने पूरा पढ़ा दिया अलॉन्ग विथ इट्स फोरामिन। तो विजिट माई चैनल टू वॉच दोज वीडियोज़।